तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन खत्म किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। सो बेसिकली फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में फर्क क्या है, ये मैंने फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के पहले लेक्चर में डिटेल में बता दिया था। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम लोग बेसिकली जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन उसको फाइनाइट रखते हैं। कितना क्या रखते हैं? फाइनाइट। तो स्लिट एंड स्क्रीन distance is finite and फ्राउनहोफर में जो डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, यह डिस्टेंस इज इफेक्टिवली इनफाइनाइट। इफेक्टिवली मतलब असलियत में इनफाइनाइट नहीं है भाई, इफेक्टिवली इनफाइनाइट है, यानी कि काफी बड़ा डिस्टेंस है। फ्रेस्नेल में डिस्टेंस रहेगा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, हद में हद। यहाँ पे डिस्टेंस रहता है 50-100 सेंटीमीटर्स। सो ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, इफेक्टिवली इनफाइनाइट। मतलब एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं है, बट इनफाइनाइट जैसा है, इफेक्टिवली इनफाइनाइट है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूज करते हैं स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स, और फ्राउनहोफर में हम लोग यूज करते हैं कौन से वाले? प्लेन वेवफ्रंट्स। प्लेन वेवफ्रंट, इसमें लेंस यूज नहीं होती, इसमें लेंस यूज होती है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज, ठीक है। तो फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर में ये बेसिक फर्क है। फ्रेस्नेल वाला पढ़ते टाइम पे हम लोगों ने, आपको याद होगा क्या कंसीडर किया था? सबसे पहला डेरिवेशन फ्रेस्नेल में कौन सा था? जिसमें हम लोगों ने ब्लेड लिया था, ब्लेड, और ब्लेड के ऊपर एक स्फेरिकल वेवफ्रंट गिराया था, याद आ रहा है? जिसको हम लोग ने, ब्लेड को हम लोग ने क्या कहा था? स्ट्रेट एज। क्या कहा था? स्ट्रेट एज। ये पहला डेरिवेशन था। सेकंड डेरिवेशन में हमने क्या किया था, याद करो? सेकंड डेरिवेशन में स्लिट लिया था, स्लिट लिया था, दैट वाज द सेकंड डेरिवेशन, ठीक है। अब फ्राउनहोफर वाले में हम लोग करेंगे 3 डेरिवेशन। पहला लेंगे स्लिट, ठीक है, दूसरा लेंगे डबल स्लिट, और बाद में लेंगे लाखों स्लिट्स, हजारों स्लिट्स, यानी कि ग्रेटिंग, मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, ठीक है। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लेंगे हम लोग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करके हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, लेजर वाला। तो आप लोगों को मैंने लेजर वाला एक एक्सपेरिमेंट करवाया था प्रैक्टिकल में, जिसमें हम लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगाई थी, और वो लेजर जाके टूट के उसके काफी सारे पार्ट्स बन गए थे। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे? मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो ये 3 डेरिवेशंस हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, दैट्स इट। तो पहले चैप्टर में 2 डेरिवेशन की, दूसरे चैप्टर में 3 डेरिवेशंस है, और फिर ये यूनिट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे अगली चीज पर, जो कि है अगला कोर्स है ऑन जियोफिजिक्स, ठीक है। बट लेट्स नॉट डाइग्रेस सो मच, let's stick to what we have to study today. So basically फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पे ही हम लोग अभी बने रहते हैं। तो सभी लोग बिल्कुल गौर कीजिएगा, बोर्ड हमारे पास बहुत ही छोटा है, सो हम लोग जो है चीजों को इरेज कर दिया करेंगे फटाफट। तो सब लोग ध्यान देते रहिए। तो लिसन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सबसे पहला आ जाता है सिंगल स्लिट, ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जो कि बहुत ही बचकाना है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन छोटा नर्सरी वालों का डिफ्रैक्शन है, नर्सरी वाले बच्चे इसको कर सकते हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली। अब ये जो डिफ्रैक्शन है सब लोग ध्यान देंगे। मिस इकरार बेटा, आप जरा इधर ध्यान दीजिए। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही सिंपल है। यहां पर हम लोग जो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में खाली एक स्लिट लेंगे। सो हियर इज द स्लिट। अब क्योंकि ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट नहीं है, बल्कि प्लेन वेवफ्रंट आएगा, प्लेन वेवफ्रंट लाइक दैट, देयर विल बी अ प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। वही वेवफ्रंट जाके यहाँ पे टकराएगा, और यहाँ पे हर पॉइंट ऐसे एक्ट करने लगेगा जैसे कि वो खुद सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। ये हाइगन की और फ्रेस्नेल की भी थियरी थी, याद है? हाइगन और फ्रेस्नेल दोनों ने ये कहा था कि एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एमिट लाइट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ऐसा कुछ कहा था कि नहीं मिस्टर अल्तमश? है कि नहीं? तो सभी लोग ध्यान दीजिए। मिस अहमन बेटा, ऐसा कुछ था कि नहीं हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में? तो अब हर पॉइंट
वेव फ्रंट का हर पॉइंट ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। तो अब वो लाइट फेंकेगा हर डायरेक्शन में। तो यहां पे मैं स्क्रीन रख दे रहा हूं, स्क्रीन, तो जाहिर सी बात है कि वो लाइट यहां भी तो फेंकेगा, यहां भी तो लाइट फेंकेगा। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि मान लेते हैं कि अच्छा पहले सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं, वहां की बात तो बाद में कर लेंगे। सेंटर पे क्या हो रहा होगा, मतलब इसके सामने से इधर कहीं गए, यहां क्या हो रहा होगा। देखो यहां से जो लाइट निकली यहां पहुंची और यहां से जो लाइट निकली यहां पहुंची, दोनों ने इक्वल पाथ ट्रेवल किया, दोनों ने इक्वल रास्ता कवर किया है। इसकी एक क्रेस्ट एक ट्रफ बन रही है, एक क्रेस्ट वापस और एक ट्रफ, फिर एक और क्रेस्ट, एक और ट्रफ, फिर एक वापस क्रेस्ट, 3.5 वेवलेंथ पहुंच रही है। और इसका अगर ध्यान देंगे इसका, तो इसका भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ और 3.5 वेवलेंथ। तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरते ही यहां पे बन जाएगा ब्राइट पॉइंट। क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरे चाहे ट्रफ पे ट्रफ गिरे, बनता है ब्राइट। डार्क बनने के लिए क्रेस्ट पे ट्रफ या ट्रफ पे क्रेस्ट होना चाहिए, ये बात तो आप सभी को मालूम है। आई होप कि सारे विद्यार्थीगण मेरी इस बात से भली भांति परिचित हैं। ठीक है, ओके फाइन। सो लिसन, यहाँ पे बनेगा ब्राइट, तो ये पॉइंट ब्राइट रहेगा। और ये लिसन, ये तो होना ही चाहिए ब्राइट, वरना आपका फिजिक्स, आपका मैथ सब कुछ रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लिसन, आज तक हमने जो भी देखा है ऐसा ही तो देखा है कि जहां से खिड़की खोल दो वहीं से रोशनी आती है, तो उसके सामने तो ब्राइट रहना चाहिए भाई, खिड़की के सामने तो ब्राइट रहना चाहिए ना भाई, है कि नहीं। तो खिड़की खोल दी तो सामने तो लाइट आना ही चाहिए। ओके फाइन, तो सबसे ब्राइट पॉइंट यही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइड बाय साइड ग्राफ भी बनाना शुरू कर दूं, ग्राफ, तो लेट्स से अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ओ सॉरी वहां तक तो जाएगा ही नहीं, इसमें कैमरे से बाहर निकल जाएगा। सो कैमरे से बाहर चला गया, मुझे ग्राफ के लिए कुछ और करना पड़ेगा। चलो ये देखो, ये स्क्रीन जो यहाँ है ना, स्क्रीन, ये स्क्रीन को मैं वापस यहाँ बना रहा हूँ, और ये स्क्रीन जो है इसका ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, दिस इज ओरिजिन ओ, और जो ये है इंटेंसिटी, क्या ये इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि सेंटर में इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि लाइट बिल्कुल सामने है ना उसके। अरे भाई, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं और वहां पे बहुत ब्राइट पॉइंट दे रहे हैं, तो इंटेंसिटी विल बी वेरी लार्ज। फिर भी इतना लार्ज थोड़ी ना होना चाहिए। इतना लार्ज क्यों बनाया मैंने? क्योंकि लिसन, सिर्फ 2 सोर्सेस थोड़ी ना है, देयर आर मिलियंस, बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ सोर्सेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो बेसिकली ये वाला भी लाइट जो वहां पहुंचेगा और ये वाला लाइट जो पहुंचेगा, बेसिकली वो भी तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा, क्योंकि इक्वल पाथ कवर किया है। और ये वाली लाइट भी जो पहुंचेगी, ये वाली लाइट भी जो पहुंचेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये सारी लाइट सिर्फ 2 रेज नहीं, बल्कि हजारों रेज, जितनी भी रेज हैं, सबकी सब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। और जब सबके सब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट बहुत 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 ब्राइट होगा। सो खिड़की खुलते ही बिल्कुल सामने बहुत ज्यादा रोशनी आ गई। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये पॉइंट बहुत ही ब्राइट रहते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ब्राइट बनाया, बहुत ब्राइट यहाँ पे प्लॉट किया। समझ पा रही मिस राबिया आप मेरी बातों को बेटा, कि ये जो ओरिजिन है, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से काफी ऊंचाई पर मैंने पॉइंट बनाया। मैं ग्राफ आड़ा बना रहा हूँ स्क्रीन की जैसा, क्योंकि स्क्रीन हमारी ऐसी है, तो स्क्रीन के हिसाब से ग्राफ बना रहा हूँ। तो पॉइंट ओ जो है हमारा, ये पॉइंट ओ है ना, जो कि ब्राइट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? ब्राइट पॉइंट। तो उसकी ब्राइटनेस मैं दिखा रहा हूँ। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे भाई, समझ पा रहे हैं हम लोग कि नहीं समझ पा रहे? वेरी नाइस, ये तो हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे आगे। सो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चा। इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरे जो पॉइंट्स है वहां पे क्या हो रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पॉइंट ओ है, यहां तो चलो ब्राइट मिल गया, बट आगे का क्या, बाकी के पॉइंट्स का क्या? तो यहां पर हमें सामने मिला है पॉइंट ओ जो कि ब्राइट है। मैं जानना चाहता हूं इस पॉइंट के बारे में जो कि पॉइंट पी है, और वहां हमारी रेज जो पहुंच रही है। तो पहले मैं एक्सट्रीम रेज ले रहा हूं, बाकी रेज की बाद में बातें करूंगा। तो ये वाली रे और ये वाली रे की बात कर लेते हैं पहले। इन दोनों के बीच में अगर एक वेवलेंथ का फर्क रहा, एक वेवलेंथ, अच्छा फर्क निकाल कैसे रहे? सुनिए, जैसे आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, आपने जैसे ही ऊपर वाली रे से नीचे वाली रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये दोनों रेज इसके आगे, इस परपेंडिकुलर के आगे दोनों रेज इक्वल साइज की हो गई लगभग। तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, अगर ये 10 सेंटीमीटर की थी और ये 12 सेंटीमीटर की थी, तो आपने परपेंडिकुलर बना के 2 सेंटीमीटर उड़ा दिया, और आगे सिर्फ 10 और 10 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों में तो इक्वल नंबर ऑफ वेवलेंथ आएगा।
तो अगर इसमें 3 है तो नीचे वाले में भी 3 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें अगर 9 है तो उसमें भी 9 है, इसमें 11 है तो उसमें भी 11 है, इसमें 1 लाख है तो उसमें भी 1 लाख है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? फिक्स है। लेकिन ये पार्ट है एक्स्ट्रा, एडिशनल पार्ट, तो इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। अरे पाथ, रास्ता, रास्ते की लंबाई में फर्क को कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पाथ डिफरेंस का नाम हम रख देते हैं सम डेल्टा। डेल्टा इज सम पाथ डिफरेंस, और यू कैन राइट आइदर दिस कैपिटल डेल्टा और यू कैन यूज स्मॉल डेल्टा एज वेल। दीज आर बोथ द ग्रीक सिंबल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, ये होता है पाथ डिफरेंस। दिस इज व्हाट? पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस में कैसा था याद कीजिए। इंटरफेरेंस जब आप पढ़ते थे, इंटरफेरेंस 12th स्टैंडर्ड वेव ऑप्टिक्स में, तो उसमें कैसा था कि अगर मतलब पाथ डिफरेंस दो रेस के बीच में अगर 1 वेवलेंथ का रहा, 2 वेवलेंथ का रहा, 3 वेवलेंथ का रहा, तो आपको मिलता था ब्राइट। अरे हाँ के ना भाई, 1 वेवलेंथ का फर्क है, 2 वेवलेंथ का फर्क है, 3 वेवलेंथ का फर्क है, तो ब्राइट मिलता है ना। और अगर आधी वेवलेंथ का फर्क है, 1.5 वेवलेंथ का फर्क है, 2.5 वेवलेंथ का फर्क है, तो मिलता है डार्क। ऐसा इंटरफेरेंस में होता था कि नहीं होता था? अगर आप लोग भूल गए भाई तो प्लीज इधर वापस से थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। अरे अकल के मतलब ध्यान दो। ये देखिए, ये देखो एमन जी, बेटा ध्यान दीजिए। ये देखिए, इंटरफेरेंस में 2 ही सोर्सेज होते थे, ऐसे लाखों सोर्सेज नहीं होते थे, सिर्फ 2 पॉइंट सोर्सेज। अरे हाँ क्या ना। तो यहां से जो लाइट गई और यहां से जो लाइट गई, इन दोनों की लंबाई में अगर फर्क जो है 1 वेवलेंथ का रहा तो पॉइंट ब्राइट होता है। कैसे? देखो, ये 1 वेवलेंथ हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3.5 हो गया, बराबर। अब ये देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, और ये 4 हो गया और ये 4.5 हो गया। तो 3.5 और 4.5 में फर्क कितना है? 1 वेवलेंथ का फर्क है, तो ब्राइट ही हो गया ना, क्योंकि क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिर गया, है कि नहीं। अब लिसन, कोई और पॉइंट ले लेते हैं, कोई और पॉइंट। सो लेट्स टेक सम पॉइंट नियर टू दिस। मतलब ये तो यहां लिया था, अब यहां ले लेते हैं, थोड़ा यहां ध्यान से देखिए बच्चा लोग। 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, ठीक है। और यहां देखिए 1, 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 3.5। तो 1 है 3 और ये 3.5, डार्क। अरे तो आधे वेवलेंथ के फर्क से डार्क हुआ कि नहीं हुआ? और 1 वेवलेंथ के फर्क से क्या हुआ था? वहां ब्राइट हुआ था। चलो एक पॉइंट यहां ले लो आपकी तसल्ली के लिए। तो समवेयर हियर एक पॉइंट ले लेते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए एकदम। सो अगर एक पॉइंट हमने यहां लिया तो ये देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज। हाँ, 1, 2, 3, ठीक है, 4, हाँ क्या ना। और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5.5। तो 4 और 5.5 में कितना फर्क है? 1.5 का फर्क है। तो क्या आ रहा है? डार्क है। तो आधे वेवलेंथ का फर्क रहा तो डार्क, 1.5 वेवलेंथ का फर्क रहा तो डार्क, 2.5 का, 3.5 का, 4.5 का, 5.5 का, जिसका भी फर्क रहा सब डार्क। और अगर 1, 2, 3, 4 का रहा तो ब्राइट, और 0 का फर्क रहा तो भी ब्राइट। अरे 0 का फर्क था ना सेंटर में फर्क ही कहाँ था? 3 और 3 था ना। अरे हाँ क्या ना भैया, 4 और 4 वेवलेंथ था तो भी ब्राइट था। ऐसा लेकिन किसमें था? इंटरफेरेंस में। बट डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, डिफ्रैक्शन इसका उल्टा है। उसका क्या रीजन है? डिफ्रैक्शन में बिल्कुल उल्टा है। क्या वजह है तो बताना चाहेगा? यस, तो मिसबा जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये सोर्सेस कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, क्योंकि पहले ये सोर्सेस नहीं थे। पहले यहाँ पे कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड। अरे भैया पुट्ठा। सो पहले ऐसा पुट्ठा था बीच में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कागज का पुट्ठा भैया, कागज का पुट्ठा मालूम है तुम्हें जो नहीं मालूम? सो बेसिकली जो पुट्ठा रहता है वो था, और सिर्फ 2 ही सोर्सेस थे भाई। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, मुनव्वर जी लोगों ने क्या किया कि यहां से भी हटा दिया कार्डबोर्ड और डाल दिया बीच में बेसिकली सोर्सेस। तो डिफ्रैक्शन भला फिर सेम कैसे होगा? इंटरफेरेंस के अलग होगा ना कुछ फिर। अरे बीच में सोर्सेज आ गए ना भाई, है कि नहीं, कबाब में हड्डी बनने के लिए। सो लिसन वेरी केयरफुली। अब हो गया, ध्यान से देखेंगे इधर, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं 1 वेवलेंथ का फर्क है इस रे में और इस रे में। अगर ये इंटरफेरेंस होता तो वहां ब्राइट बनता, लेकिन ये डिफ्रैक्शन है
डिफ्रैक्शन में बीच में भी लोग हैं, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो अब सुनिए, इसको देखिए, इसको देखिए, सबसे बीच वाला मैंने लिया है। तो अगर पहले वाले और आखिरी वाले के बीच में 1 वेवलेंथ का फर्क है, तो पहले वाले और बीच वाले के बीच में कितने का फर्क होगा? हाफ का फर्क होगा। अरे यहां पर तो 1 वेवलेंथ का फर्क है, तो उसके क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरेगा, उसके ट्रफ पे ट्रफ गिरेगा, लेकिन ये बीच वाला बंदा, दिस इज द रियल कल्प्रिट। जब ये और ये वहां पहुंचेंगे ना, तो उसका क्रेस्ट होगा तो इसका ट्रफ होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा है, आधा एक्स्ट्रा है। उसका क्रेस्ट होगा तो इसका ट्रफ होगा। राबिया जी समझ पा रही है कि नहीं बेटा? तो डार्क हो जाएगा ना। तो एक सेकंड आप बोलेंगे नहीं नहीं सर 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 डार्क कैसे होगा? सुनिए सुनिए सर, डार्क कैसे होगा? देखिए, ये और ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं और ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, तो दोनों में से होगा क्या, कैसे पता चलेगा? अरे भैया बाकी को भी तो देखो। तो लिसन, इधर देखिए ध्यान से, पहले वाला और आखिरी वाला तो मर जाता है, नहीं सॉरी ऐड हो जाता है, और पहला वाला और बीच वाला मर जाता है, तो जीतेगा कौन? अब वो बाकी लोग डिसाइड करेंगे। देखिए, तो ये फर्स्ट है और ये वाला है, ये दोनों तो किसी को मार डालेंगे। अब उसके जस्ट नीचे वाले को देखो और इसके जस्ट नीचे वाले को, अरे इनमें भी फर्क कितने का है? हाफ वेवलेंथ का फर्क है। उसके जस्ट नीचे वाले का, हाँ सेम सेम देखना है, करस्पॉन्डिंग अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देना स्लिट को 2 पार्ट में तोड़ देना, अपर हाफ और लोअर हाफ में, और इसका पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका चौथा, ये दोनों के बीच में हमेशा हाफ वेवलेंथ का फर्क होगा और एक दूसरे को मारते चले जाएंगे और फाइनली पूरा कैंसिल होकर यहाँ पे मिलेगा डार्क। सो पॉइंट पी इज डार्क। तो 1 वेवलेंथ से मिल रहा है डार्क। अपर हाफ नीचे के लोअर हाफ को खत्म कर डालेगा। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अरे भैया सब लोग समझ पाए मेरी बातों को कि नहीं? हाँ, वेरी नाइस। सो लिसन वेरी केयरफुली। ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर 2 वेवलेंथ का फर्क रहा तो क्या होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ चले गए, यहाँ चले गए इस पॉइंट पे पी डैश पर, तो ये और ये इनकी लंबाई में 2 वेवलेंथ का फर्क है, 2 वेवलेंथ। तो मिसबा जी जरा आप मुझे बताएंगे कि बेटा बीच वाले में कितना फर्क रहेगा? 1 वेवलेंथ का फर्क रहेगा, 1 वेवलेंथ। लेकिन 1 वेवलेंथ का फर्क होने से तो कुछ होगा नहीं, मरेगा थोड़ी ना, बल्कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होगा। अरे आप भूल रहे हैं, आप इसके भी तो 2 पार्ट बना सकते हैं ना, इसके भी 2 पार्ट बना सकते हैं। तो ऐसा हाफ वेवलेंथ के 4 पार्ट बन जाएंगे, 4 पार्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हाफ वेवलेंथ वाले 4 पार्ट बन जाएंगे, तो ये वाला हाफ इस हाफ को मार देगा और ये वाला हाफ इस हाफ को मार देगा। 2 लैम्डा पे भी डार्क आ जाएगा, 3 लैम्डा पे भी डार्क, क्योंकि वहां पे 6 हाफ बन जाएंगे। अरे हाँ क्या ना, के बदलो, अगर 5 वेवलेंथ का फर्क रहेगा तो वहां पे 10 हाफ बन जाएंगे, वो भी एक दूसरे को मार डालेंगे। समझ में आया बेटा? है। अब ब्राइट कब बनेगा, वही सवाल है। ठीक है, तो अब ब्राइट कब बनेगा वही सवाल है। तो मिसबा जी सही कह रही हैं, तो देखते भी। सो एमन जी के प्रश्न का उत्तर तुरंत ही दिया जाएगा। आप सिर्फ अपनी कृपा दृष्टि इधर बनाए रखें। सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। सो लुक हियर वेरी केयरफुली। शांत हो जाने का से मेरा अर्थ ये है, मेरा तात्पर्य ये है कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। शांत हो जाइए बेटा, शांत हो जाइए सभी लोग। हाँ, अरे राबिया जी इतनी मस्त सुहानी सी, मतलब यानी कि पढ़ाई की बातें चल रही हैं और आप उसमें बीच में पंखा बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। चलिए चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सो अब भैया ढूंढना ये कि भैया डार्क कहाँ बनेगा। तो ब्राइट 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 बनते जाए तो डार्क कब बनेगा। तो लिसन, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो 1.5 वेवलेंथ का है। लेट्स से 1.5 वेवलेंथ। अगर 1.5 वेवलेंथ का फर्क हुआ तो क्या होगा? 1.5 वेवलेंथ का फर्क हुआ तो क्या होगा? 1.5 वेवलेंथ में कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? 1 वेवलेंथ में हो रहा है। करेक्ट, मिसबा जी बिल्कुल सही कह रही है, एंड इकरारुन जी भी, कि हाफ बच रहा है। अरे अरे अकल के पुतलो, इसके कितने हाफ बना सकते हो आप? 3 हाफ बना सकते हो ना। 1.5 तो तभी बनेगा ना, हाफ हाफ हाफ। तो 2 हाफ तो मर भी जाएंगे, 1 हाफ बचेगा ना। हाँ क्या ना? तो वो ब्राइट पॉइंट होगा। तो सुनिए सुनिए ध्यान से देखिए, यहां पे कहीं पे एक पॉइंट हमारा पी था, यहां पे कहीं पे पॉइंट पी डैश था, ये भी डार्क था, ये भी डार्क था, तो बीच में कहीं ब्राइट है ना भाई, है कि नहीं? और ये वाला तो बहुत ही ब्राइट है, वहां पे तो जरा सा बच रहा है, इसीलिए कम ब्राइट है। तो अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया जैसे कि अभी बनाया था मैंने, तो बीच वाला एकदम ब्राइट है,
फिर वहां पे डार्क आ गया, ये हमारा पॉइंट पी था, याद कीजिए, है ना। फिर वापस एक ब्राइट आ गया, तो इसे हम पॉइंट ओ डैश कह देते हैं, सम ओ डैश। तो ये एक ब्राइट आ गया। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये ओ डैश पॉइंट है, ओ डैश, ये ओ पॉइंट है ना। और फिर वापस से डार्क हो गया था, तो ये था हमारा पी डैश। अरे हाँ क्या ना, अकल की पुतलो। तो ऐसा बन रहा है, तो जैसा उधर बन रहा है वैसा इधर नीचे भी बनेगा। ठीक है, अब नीचे का मैं बना नहीं रहा हूँ बिकॉज फिर ये कैमरा से बाहर चला जा रहा है। अरे आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नाउ लिसन, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर तो 1.5 वेवलेंथ का फर्क आया तो आपका ब्राइट मिला, 2.5 वेवलेंथ का फर्क आएगा तो क्या मिलेगा? ब्राइट मिलेगा, क्योंकि 2.5 वेवलेंथ में भी आप 5 हाफ ले सकते हैं, और अगर आप 5 हाफ लेंगे तो 4 हाफ तो मर जाएंगे, 1 हाफ बचेगा। लेकिन लिसन, मुझे सवाल क्या है, सवाल ये नहीं था, सवाल ये है कि इसकी हाइट छोटी कैसे हो गई, इसकी हाइट इससे छोटी कैसे हो गई, जबकि दोनों में हाफ हाफ ही बच रहा है। क्यों कम होती जा रही है इंटेंसिटी? इकरारुन जी क्यों, जस्टिफाई कीजिए। देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं, मिसबा जी जो कह रही हैं और इकरारुन जी जो कह रही हैं कि भाई हम लोग सोर्स से दूर जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुछ ये नहीं है। सोर्स से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी घटेगी, दैट्स राइट, बट इट विल नॉट हैव सच अ ड्रामेटिक इफेक्ट। दिस इज रियली वेरी वेरी ड्रामेटिक, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। डिफरेंस होगा तो इंटेंसिटी में इतना हो सकता है कि भाई इतनी इंटेंसिटी थी तो थोड़ी सी कम हो जाए। अरे भैया ये तो पूरा ऐसा हो जाता है, मालूम है, एकदम इतना हो जाता है। तो इतना ड्रामेटिक इफेक्ट सिर्फ दूर जाने से नहीं हो रहा है, कुछ और भी यहाँ पे रीजन हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है? लिसन, मान लेते हैं कि मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, बहुत रईस इंसान हूँ, मेरे पास 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो मेरे 100 रुपए की प्रॉपर्टी, हाँ 100 रुपए की प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो मैं गरीबों में से अमीर हूँ। सो लिसन वेरी केयरफुली, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, तो 100 रुपए की मेरे पास प्रॉपर्टी है। अब जब मैं मरा तो मेरे 3 बच्चों में प्रॉपर्टी डिवाइड हुई, तो एक एक बच्चों को कितना मिलेगा? 33 मिलेगा। समझो इस बात को, सुनो, हाँ ठीक है चले, अरे 1 रुपए किसी और को दे दो यार। सो लिसन, सो सबको एक एक आदमी को 33 मिलेगा, तो एक बच्चे को जो हिस्सा मिल रहा है कितना मिल रहा है? 33 मिल रहा है, बराबर है। अब सुनिए, अगर मेरे यहीं पे 5 बच्चे होते और फिर मैं मरता हूं तो प्रॉपर्टी बढ़ती, 100 रुपए बढ़ रहे ना, बढ़ रहे 100 रुपए ना, तो एक एक आदमी को 20 मिल रहा है। तो इस बात को समझो कि स्लेट तो एक ही है ना। अरे यही स्लेट को तुम 3 हिस्सों में बांटो चाहे 5 हिस्सों में बांटो, समझ में आ रहा है? बच रहा भले आधा है, लेकिन वो आधे में फर्क है ना, एक ही पार्ट बच रहा है, 5 में से 1 बच रहा है या 3 में से 1 पार्ट बच रहा है, 4 मर रहे हैं या 2 मर रहे हैं? अरे 3 में से 2 मर रहे हैं, 1 बच रहा है, और 5 में से 4 मर रहे हैं, 1 बच रहा है, लेकिन उन दोनों में तो फर्क है ना। अरे वो जो पार्ट बच रहा है उसमें फर्क है ना, इसी स्लेट को बांट रहे हो ना भाई, स्लेट थोड़ी ना ज्यादा स्लेट है, एक ही स्लेट है, साइज भी वही है। तो हो क्या रहा है कि वो 5 में से जो 1 बच रहा है ना वो कम है, और 3 में से 1 जो बच रहा है ना वो ज्यादा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? लोग समझ पा रहे हो बेटा, स्लेट तो यही वाली है ना, है कि नहीं? सो कहने का मतलब ये है कि 5.5 वाला जो रहेगा हाफ, सॉरी 2.5 वाला हाफ जो रहेगा, 2.5 वाला हाफ, 5/2 वाला हाफ वो छोटा रहेगा, 3/2 वाला हाफ बड़ा रहेगा, और जो 7/2 वाला हाफ होगा वो और भी छोटा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मतलब ठीक है, फिर गायब भी हो जाता ऑलमोस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहानी समझ में आ चुकी है। तो आइंदा से याद रखेंगे, पार्ट डिफरेंस अगर 2n λ/2 रहा तो मिलेगा डार्क, है ना, 2n λ/2। अरे n लैम्डा ना यार, अरे भैया 2n λ/2 का मतलब क्या, n लैम्डा ना, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, डार्क मिल रहा है ना भाई। हाँ, तो 2n λ/2 पे डार्क, और ब्राइट का मिल रहा है, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए ब्राइट के लिए? 2n + 1 λ/2। हाँ क्या ना, अकल के मतलब। सो 2n + 1 λ/2 रहेगा तो ब्राइट मिलेगा। सो दिस इज द ब्राइट की कंडीशन। लिसन, मैंने +1 क्यों लिया जानते हो? क्योंकि n में अगर मैं 1 डालूंगा ना, 1, तो 2 1 सा 2, 2 + 1 3 λ/2। सो सीधा 1.5 लैम्डा से मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि 1.5 लैम्डा से ब्राइट मिलना स्टार्ट होता है। अब बोलेंगे सर हाफ लैम्डा का क्या हुआ? हाफ लैम्डा पे ब्राइट नहीं क्या है, लेकिन उसे खा गया है। कौन? बीच वाला। कैसे खा गया? सुनो, ये खा गया आपको, ये देखो, ये क्या है? 1 लैम्डा का डार्क, और ये क्या है? 0 लैम्डा का ब्राइट। अरे 0 लैम्डा पे ब्राइट है ना ये, और 1 लैम्डा पे डार्क है, तो हाफ किधर है? हाफ इसी के अंदर छुप गया, तो उसको लेना ही नहीं है। अरे अंडरस्टैंडिंग? अरे हाफ लैम्डा यहाँ कहीं होगा ना भाई। अरे इसी वजह से ये बंदा डबल मोटा है। सुनो, ये देखो, ये लोग न सिर्फ इससे छोटे हैं बल्कि इससे पतले भी हैं, इससे पतले। बीच वाला डबल विड्थ का रहता है, एंड वाले एकदम कम विड्थ वाले हैं। इनकी विड्थ लगभग सेम है और इसकी आधी है, इससे आधी है। अरे अकल के पुतलो सुनो, ये देखो, ये 1 लैम्डा है, ये 1.5 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, 2.5 लैम्डा है। अरे आधे आधे का फर्क पे है, इक्वल साइज है ऑलमोस्ट। और ये कैसा है? 0 पे भी ब्राइट, यही बंदा बैठा हुआ है, हाफ पे भी यही बैठा हुआ है, 1 पे जाके कोई दूसरा आ रहा है, 1 पे डार्क आ रहा है। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे इसका साइज उन सबसे डबल है भाई।
इसकी विड्थ को हम लोग W कहते हैं, W, और इन सब की विड्थ को हम लोग कहते हैं X, फ्रिंज विड्थ। तो W होता है 2X, ट्वाइस द फ्रिंज विड्थ। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? है ना, इसकी जो विड्थ रहती है वो बाकी सबका डबल रहती है, 2X। और X तो अपने को मालूम है फॉर्मूला, लैम्डा D बाई स्मॉल d। हाँ, दो ब्राइट पॉइंट एक साथ। अरे भैया जीरो भी ब्राइट है और हाफ तो ब्राइट होने वाला है। जैसे जैसे 1.5 ब्राइट था, 2.5 ब्राइट था, हाफ ब्राइट होगा ना, तो बाजू में ब्राइट आके तो मिलके एक ही बन गया ना। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ गए? तो अच्छा, बिकॉज इसका बिहेवियर बाकी सबसे अलग है ना, इसका बिहेवियर बाकी सबसे अलग है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मैक्सिमा, और बाकी सबको कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इसका नाम है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये सब सेकेंडरी है और फॉर्मूला सेकेंडरी के लिए है, प्राइमरी के लिए नहीं है। अरे प्राइमरी के क्या फॉर्मूला बनाओगे? अरे जीरो डाल रहे हो तो भी आ रहा है, हाफ डाल रहे हो तो भी आ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अरे भैया समझ पाए तुम लोग? तो ये है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का बेसिक पार्ट। अब इसके आगे स्टार्ट होगा इसके पीछे का डिटेल्ड मैथमेटिक्स, यानी कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो कि हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो हमारे साथ बने रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।